रोजगार देने का एक साधन बनने का काम हो रही है। उसमें लगातार ध्यान हमारा इन परीक्षाओं में पेपर आउट होना, उसमें सत्ता से जुड़े हुए लोगों का कहीं ना कहीं लिप्त होना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना। है कि राजस्थान, हम बाड़मेर की सीट पर पिछले 3 बार चुने जीते, लेकिन राजस्थान का पूरा परिदृश्य देखें, ये लूट का अभियान हो गया है, प्रशासन चरों का अभियान। कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता के नशे में आकर के पूरी तरह से लूट मचाने में लग रहे हैं। जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम 501 रुपये में पट्टा देंगे, वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये अलग से उसकी फीस के नाते से पर्दे के पीछे लेकर के पट्टे देने का काम चल रहा है। किसी ने हमें को पट्टा लेना नहीं है, हमको जनता ने पट्टा दे रखा है, पट्टे को लेकर काम करते हैं। लेकिन आम जन जो बोल रहा है वो कांग्रेस के लिए आज ध्वनि है, उसको समझेंगे ठीक है। जनता मन लगा के बैठी है, सरकार की बधाई। लेकिन राजस्थान कानून व्यवस्था के नाते से हालत खराब है, सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है सब चीज़ें। बाड़मेर में चामराराम आरटीआई एक्ट नियंत्रण से बाहर, थाने और चौकी राजस्थान में नीलाम हुए। एसडीएम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी आज बाड़मेर में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यहाँ पर उन्होंने वार्ता की, कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की है। उन्हीं से जानते हैं कि उनका जो ये बाड़मेर प्रवास है इसमें क्या बातें छिपी हुई है, क्या राजनीतिक कोई रणनीति बन रही है या फिर वो सार संभाल के लिए बातचीत करने के लिए है। सर, सबसे पहले तो बाड़मेर में स्वागत है, और दूसरा राजनीतिक कारण या फिर कार्यकर्ताओं की खोज खबर कोरोना लंबा चल गया इस वजह से। लेकिन निश्चित रूप से जाम संगठन की गतिविधियों के नाते मेरा आने का प्रवास रहा। दूसरा, एक पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ चल रहा था, उसका समापन का कार्यक्रम और बाकी गतिविधियाँ। इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने सारे राजस्थान को उद्वेलित कर रखा है। वैसे तो पूरा राजस्थान कानून व्यवस्था के नाते से हालत खराब है, सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है सब चीज़ें। बाड़मेर में चामराराम आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया, और कोई कह सकते हैं कि कोई मानवीय प्रवृत्ति इस तरह का काम नहीं कर सकती। घटना हुआ और उसके बाद राजनीतिक संरक्षण में आज भी उन अपराधियों को, जो मुख्य अपराधियों किंगपिन हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा, उनको प्रश्न मिला हुआ है। ये विषय होगा या 2-3 दिन पहले एक बच्ची ने, जिसके संग गैंगरेप हुआ, उसने आत्महत्या की। ऐसे कई मामले थे जो सबको उद्वेलित कर रहे थे। उनको लेने में आ जाए और अबराराम जी से भी जोधपुर में मिलूंगा, उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिख। फीडबैक लिया, उससे क्या लगा? अपराध बहुत बढ़ चुके हैं, नियंत्रण से बाहर, थाने और चौकी राजस्थान में नीलाम हुए। एसडीएम का ऑफिस, तहसीलदार का ऑफिस, प्रशासन शहरों का अभियान चला रही होगी सरकार, लेकिन वास्तव में जनता के लिए लूट का अभियान हो गया है प्रशासन शहरों का अभियान। कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता के नशे में आकर के पूरी तरह से लूट मचाने में लग रहे हैं। जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम 501 रुपये में पट्टा देंगे, वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये अलग से उसकी फीस के नाते से पर्दे के पीछे लेकर के पट्टे देने का काम चल रहा है। सर, ये सवाल जब राजेंद्र राठौड़ और आपके केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जब उठाए गए थे, हमने स्थानीय विधायक मेवाराम जैन से पूछा कि भाई ये जो भाजपा नेता मेवाराम टैक्स 10,000 कह रही है क्या है, तो उन्होंने कहा कि या तो साबित करें या फिर ऐसी बातें ना करें, क्योंकि ये सिर्फ हवाई बातें, प्रतिपक्ष के पास मुद्दा नहीं हुआ। हम तो वो बात बोल रहे हैं, आम जन बोल रहा है। तो मैंने और राजेंद्र जी ने पैसे ने हमें को पट्टा लेना नहीं है, हमको जनता ने पट्टा दे रखा है, पट्टे को लेकर काम करते हैं। लेकिन आम जन जो बोल रहा है वो कांग्रेस के लिए आज ध्वनि है, उसको समझेंगे ठीक है। जनता मन लगा के बैठी है, सरकार की बधाई। लेकिन बाड़मेर जो विधानसभा है, और ये तो टेढ़ी खीर बनी हुई है भाजपा के लिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है इसके ऊपर जाके, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरियाँ है जिसकी वजह से आपके पास कोई चांस ही नहीं बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिकट जिसको दे उसको जीता पाए। ये बात सही है कि राजस्थान, हम बाड़मेर की सीट पर पिछले 3 बार चुने जीते, लेकिन राजस्थान का पूरा परिदृश्य देखें तो 90-92 के बाद से आकर के हमने सारे राजस्थान में जिन सीटों पर कभी नहीं जीतते थे वो भी जीते हैं। जबकि बाड़मेर की सीट तो ऐसी है जिस पर हम पहले भी 2-3 बार जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है जो कुछ कमियाँ रही उनको पार्टी को केवल यहाँ नहीं, जिन सीटों पर नहीं जीते उसके बारे में आकलन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले 2023 के चुनाव में बाड़मेर सहित बाड़मेर की 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। जैसा मैं एक दिन से कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, सबसे मिला। सर, बार बार कांग्रेस जो सत्तासीन पार्टी है वो ये कह रही है कि हमने 70% वादे अपनी पूरी कर दिए और हम वापस आ रहे, रिपीट हो रहे, क्योंकि ना तो भाजपा के पास चेहरा है, ना विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो जीत के दावे कर रही है। वो तो सारे वादे तो छोड़ दें, 4 वादों का बताते हैं पूरा, और उसको मैं नहीं पूछता हूँ। किसान पूछ रहा है कि मेरा ऋण कब माफ होगा, युवा पूछता है तो मेरे बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, वो पूछता है कि मेरे को आपने कहा था कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखा है उन सबको नियमित करेंगे। आज भी जयपुर के शहीद स्मारक के ऊपर कई महीने से बैठे हैं। जब जयपुर में सुनवाई नहीं हुई, वो युवा लखनऊ तक गया कि शायद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सरकार को
जगाने का काम कर रही है। कम से कम अपनी सरकार को तो आदेश दे देंगी कि हमारी समस्याओं को हटाओ। वहाँ से उनको वापस आना पड़ा, कोई समस्या का समाधान नहीं। आज भी रीट की परीक्षा, एसआई की परीक्षा, आरएएस की परीक्षा और हाल में हुई वीडियो की परीक्षा, ये तीनों परीक्षाएं आम आदमी को, आम युवा को रोजगार देने के स्थान पर कांग्रेस के लोगों को रोजगार देने का एक साधन बनने का काम हो रही है। उसमें लगातार ध्यान मारे इन परीक्षाओं में पेपर आउट होना, उसमें सत्ता से जुड़े हुए लोगों का कहीं ना कहीं लिप्त होना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये प्रकट करता है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से इस पर लिप्त होकर के इनको बिगाड़ने का काम कर रही है। कौन चेहरा होगा सर मुख्यमंत्री का? भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। हम सब कमल के लिए समर्पित हैं और संगठन के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको कहेगी वो आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको केंद्र का नेतृत्व तय करेगा उसके नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे। कोई यात्रा है, संकल्प यात्रा है जो हर बार चुनाव से पहले निकलती है भाजपा की ओर से, इस बार कोई नेता तैयार तो नहीं हो रहा? अभी चुनाव में 2 साल है, पिछले 2 साल उससे पहले सरकार के चुनाव के नाते जो भी हमारी पार्टी की रणनीति होगी, वो यात्रा की होगी, पद यात्रा की होगी, संकल्प की होगी, जो भी होगी सबके सामने आएगी, सबको लेकर। हर बार वसुंधरा जी जब ये यात्रा निकालती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही बताया जाता है, तो इस बार सारे नेता मिलकर निकालेंगे या एक नेता विशेष है उनके आधार पर निकलेंगे? पहले भी जब निर्णय हुआ है केंद्र के नेतृत्व के दायरे में किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड इस सब के विषयों पर निर्णय करता है और निर्णय करने में जिसका भी निर्णय जो भी करेगा उस निर्णय के साथ हम चलेंगे। राजस्थान में हम सब कमल के फूल के साथ खड़े होकर काम करेंगे। नेतृत्व तो मोदी जी का ही रहेगा, चुनाव जीतने का चेहरा जो मोदी जी का ये सारे देश का सौभाग्य है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित है कि हम में से निकला हुआ एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है और पद पर पहुंचकर केवल भारत में नहीं, आज संपूर्ण विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक छवि बनाई है। दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश भी आज नरेंद्र मोदी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। गुटबाजी कोई पार्टी में अभी तो नहीं? कोई नहीं, हम सब पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के साथ खड़े होकर रहे हैं। धन्यवाद सर। चतुर्वेदी साहब से और स्पष्ट रूप से इनका ये कहना है कि कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और हम सरकार बना रहे हैं। सीधे तौर पे एक ही बात कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो पार्टी तय करेगी, पार्टी की जो भाजपा का चेहरा है उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और इनका दावा है, विश्वास है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी पर वापस भरोसा करेगी, सत्ता में ले आएगी। फिलहाल भविष्य के गर्भ में है कि यहाँ की जनता किसको वापस सत्ता की सब चाबी सौंपती है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।